मतलब अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, इस देश का एक दुर्भाग्य है कि जितना भी जिन्होंने एजुकेशन पे इस पे एजुकेशन लिया एग्रीकल्चर में, उन्होंने एग्रीकल्चर नहीं किया। मान लो आप ज्यादातर ने नहीं इंजीनियरिंग करते, नहीं 1% ने भी नहीं किया। सबने जॉब ढूंढा, बिल्कुल, किसी ने बैंक में सरकारी नौकरी। तो अगर आप इंजीनियरिंग करते तो बिल्डिंग बनाते, रोड बनाते और कुछ करते, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर पे काम करेंगे, लेकिन किसी ने उस पर किया नहीं। ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा। जब तक कि आप किसी चीज को, उसमें क्या हुआ फिर, सारे जो बिना पढ़े लिखे थे आदमी, मेजॉरिटी ऑफ इट, वो सब इसमें इकट्ठे हो गए। एंड मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये बहुत ही साइंटिफिक सब्जेक्ट है। आप मेरे को कोई साइंस का नाम लीजिए, कोई साइंस का नाम लीजिए कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सॉइल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई आप नाम लीजिए, बायोलॉजी को कौन सी, प्लांट साइंस, मतलब वीडीसाइड, पेस्टिसाइड, सॉइल, मतलब आप किसी चीज का फर्टिलाइजर, मतलब कितनी सब कुछ साइंस है। उसके बाद जो मशीनरी लगती है उसमें सारी इंजीनियरिंग है, बिल्कुल इंजीनियरिंग है। उसके बाद मार्केटिंग है, सारी मतलब एमबीए मतलब मार्केटिंग का है। तो उसके बाद जो स्टोरेज वगैरह मतलब उससे पहले है, लॉजिस्टिक्स है। इसमें कौन सी चीज इन्वॉल्व नहीं, आप मेरे को बताइए। और आपने सब, इस देश का दुर्भाग्य कि सब अनपढ़ इकट्ठे हो गए इसके अंदर। बड़ा फैक्ट है ये एक कारण है। हम पढ़े लिखे थे, हम उस ढर्रे पे नहीं चले जो चलता आ रहा था। दोनों पार्टनर, हम यादव जी और हमने नई मतलब ये देखा कि भाई ये साइंटिफिक ये तरीके से कैसे किया जाए, इसको कैसे ईमानदारी से काम किया जाए, कैसे एक कमिटमेंट से काम किया जाए, एक डिसिप्लिन से कैसे काम किया जाए। अब एक बात बताइए, आप आज क्या है कि आज इसमें कीड़ा लगा है, हम खेत पे नहीं गए, उसके बाद फिर हम दवाई लेने गए, 2 दिन में वो दवाई लेके खरीद के आए, फिर हमारे पास स्प्रे की मशीन नहीं है, तो तब तक वो कीड़ा खा जाता है। हम इसको पास टाइम धंधा समझ रहे हैं, काम समझ रहे हैं। हाँ। ये हम 24/7 इसमें रहते हैं, दोनों पार्टनर, तब जाके ये काम होता है। लेकिन अगर हमारे किसानों को देख के, जो हमारे देखते हैं हम जो जैसे, तो उनको बहुत सा टाइम उनका पंचायत चुनाव में, जिला परिषद के चुनाव में, विधायक के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में, तो ये सब उनके जिम्मे है, खेती नहीं होती। तो आप अगर आप जैसे काम कर रहे हैं, तो कितने दिन आप ऑफिस में जाते हैं? 365 दिन में 300 दिन तो कम से कम जाते होंगे, आज से भी 350 दिन। और हमारा तो 24/7 ही 24/7। तो आपको पैसा कैसे मिलेगा जब तक आप पूरे टाइम काम नहीं करेंगे, साइंटिफिक तरीके से काम नहीं करेंगे। आप, बहुत ईमानदारी की बात यह है कि मान लो क्रेडिट कार्ड बना किसान का, वो पैसा खेती में बहुतों का नहीं लगा, वो ब्याह में, शादी में, और उसके बाद पैसा नहीं था, उसने और कहीं लगा लिया। तो जो खेती में पैसा लगना चाहिए, इक्विपमेंट किसान का, क्योंकि पैसे नहीं है तो टूटा फूटा इक्विपमेंट है, अगर ठीक से उसका हैरो वगैरह नहीं है, कल्टीवेटर नहीं है, तो 10% तो डीजल ज्यादा लग रहा है उसका। फिर खेती छोटी है, 3 एकड़ 20 एकड़ में जो सामान चाहिए वही 3 एकड़ में चाहिए, तो वो सामान आता है वो 20 लाख का, और 3 एकड़ का वो वाइबल ही नहीं रहेगा। तो हमें तो इसको रीवर्क करना पड़ेगा, दोबारा सोचना पड़ेगा। एक ये हमारा मॉडल है कि जिसमें इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम है या इनफॉर्मल लीज सिस्टम है, तो उससे ये कंसोलिडेशन हुआ। क्योंकि जब तक मैकेनाइजेशन नहीं होगा तब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे नहीं आ सकती। हम ये क्लेम करते हैं, हमारा सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण जो हम मानते हैं, वो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो पैदा करने की जो लागत है, वो सबसे कम है। हम ये कह रहे हैं शायद ही दुनिया में कोई हमारे से कम लागत में गाजर को पैदा कर सकता है।